ओम साई राम। मेरा नाम सहाया है और मैं बाबा से जुड़ी हूँ 20 साल पहले से। तब मुझे बाबा के बारे में कुछ पता नहीं था। बेसिकली मैं क्रिश्चियन हूँ, ईसाई हूँ और चर्च जाती थी मैं। जब मैं लोधी रोड में चर्च जाती थी तो मुझे किसी ने बताया वहाँ पे साईं बाबा का टेंपल भी है। तो मेरे मन में आया कि मैं साईं बाबा का टेंपल भी देखूं। तो काफ़ी दूर था, मुझे रास्ता नहीं पता था और मैं पूछती हुई चलती हुई सीधी सड़क में चलती चली गई और फिर मैंने वहाँ पे बाबा का मंदिर देखा। पहली बार देखा मैंने और मैं अंदर गई और वैसे मैंने कोई प्रेयर वेयर तो नहीं की वहाँ पर, बस मैं बाबा का मैंने फेस देखा और मैं बैठ गई और मुझे बड़ी एक अंदर से खुशी महसूस हो रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। तो थोड़ी देर मैं बैठी और मैंने उनके चरण छुए, फिर मैं बैठकर थोड़ा सा मन शांत हुआ और फिर मैं वापस आ गई। तो इस तरह से मैं पहली बार वहाँ गई और ऐसे मैं जाती रही कुछ साल। और कुछ साल जाने के बाद उसके बाद मेरा रूट चेंज हो गया क्योंकि मेरा पढ़ाने का काम होता था तो मैं एरिया मेरा चेंज हो जाता था। तो एक बार मैं देवनगर में उतरती थी और वहाँ से जाती थी। तो मुझे नहीं पता था वहाँ भी, मैंने सुना था कि वहाँ भी साईं बाबा का मंदिर है। जैसे साईं बाबा का मंदिर मैं सुनती थी तो मुझे ऐसा लगता था देखना है करके, लेकिन क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता था और मैं वहाँ उतरते ही मेरे मन में एक आवाज़ आती थी कि आ जा मेरे पास। तो मैं कहती थी टाइम नहीं है अभी ऐसे करके। तो एक दिन मेरे पास ऐसा टाइम मिला कि बिल्कुल मैं खाली थी, तो मैं बाबा ने बुलाया तो वो ऐसा समय हुआ, मैंने कहा मैं देख कर वापस आ जाऊँगी, लेकिन वो ऐसा टाइम नहीं था। जैसे मैं एंटर हुई तो मुझे नहीं पता था वो आरती का टाइम है। तो करीब मुझे आधा घंटा पौना घंटा मैंने पूरी आरती अटेंड की। कहते हैं कि आरती में से बाहर नहीं जाते हैं, तो मेरे मन में ऐसे आवाज़, मुझे किसी ने बताया नहीं था, तो मैंने पूरी आरती अटेंड की और बड़ी खुशी हुई मुझे कि मैं होकर आ गई करके। तो मैं क्या करती थी, मेरी एक आदत थी, मैं जब वो ड्रेस पहनती थी ना कोई भी, तो मैं साईं बाबा का ड्रेस देखने की मुझे बड़ी आदत होती थी। तो उस दिन मैं जब साईं बाबा के टेंपल गई तो मैंने साईं बाबा ने भी येलो कलर का ड्रेस पहन रखा था। तो मुझे लगा कि कुछ तो अटैचमेंट है, तो मैं फिर बाहर आ गई। फिर मैं ये तो ऐसे ही है, तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर दूसरी बार मैं दूसरी जगह में जा रही थी तो वहाँ भी साईं बाबा का टेंपल था, तो वहाँ भी आवाज़ आती थी आ जा करके। वहाँ भी मैं देखती थी, ऐसी थोड़ी सी हेजिटेशन होती थी अंदर कैसे जाऊँ करके। तो क्योंकि मैं क्रिश्चियन थी तो कोई पूछने वाले कहाँ जा रहे, तो थोड़ा सा ऐसे हेजिटेशन होता था। लेकिन मैं फिर एक दिन मैंने मन बनाया देखती हूँ अंदर जाके। फिर मैं अंदर गई, फिर मैंने बाबा से बात तो नहीं की, लेकिन मैं बस उनका चेहरा देखती थी और मन में कुछ होता था, लेकिन क्या होता था पता नहीं। फिर ऐसे लगता था चलो देख लिया करके। तो वो भी ऐसे थर्सडे के दिन मैंने ऐसे एक फिक्स बना लिया कि थर्सडे दिन मुझे देखना है करके। वैसे मैंने सैटरडे से स्टार्ट कर दिया, सैटरडे में हमेशा उनसे मिलती थी, लेकिन फिर थर्सडे का दिन ऐसा रूटीन बन गया। मैं जाती थी तो मैं एक चक्कर लगा लेती थी मंदिर में होकर और वापस आ जाती थी। फिर कुछ टाइम तो मैं मंदिर जाती थी, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद टीवी में एक सीरियल आ गया साईं बाबा का। तो साईं बाबा का सीरियल है तो मेरा मन फिर जाग गया। मतलब फिर मैं वो सीरियल देखती थी, बाबा जो कहते थे, जो प्रवचन कहते थे, ऐसे फॉलो करा करो, ऐसे मत करा करो, ऐसे मत करा करो। तो मन में ना एक तरह से उनके जो कहे हुए शब्द और जो कहते थे मैं बहुत ध्यान से सुनती थी। और काफ़ी टाइम मैंने वो सीरियल देखा और वो सीरियल एक दिन बंद हो गया। तो मुझे इतना दुख हुआ कि सीरियल कैसे बंद हो गया। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि सीरियल कैसे बंद हो गया, मुझे तो बहुत मानना है करके। तो मेरे को बहुत दुख हुआ। तो फिर ऐसे ही करते करते साल बीतते गए और मैं जहाँ भी मुझे साईं बाबा का मंदिर मिलता था मैं जाती थी और देखती थी। तो जाती थी, मिलती थी और बस देखती थी और उनके चरण छूती थी। तो ऐसे करते करते फिर मेरे मन में 10 साल पहले एक इच्छा आई कि मुझे शिरडी जाना है। तो मैं जो मुझे लेके जाना चाहते थे, तो मैंने उनसे पूछा कि हिंदू फैमिली थी, मैंने कहा वो वैष्णो देवी जाओगे, ऐसे मुझसे पूछ रहे थे। मैंने कहा वैष्णो देवी वहाँ तो ठीक है, मुझे शिरडी जाना है। तो कहते शिरडी तो हम 2-3 महीने बाद ही जाएंगे। तो मैंने कहा वहाँ जाने की इच्छा है। ऐसे करते करते 10 साल हो गए और फिर इसी साल मुझे किसी ने पूछा वैष्णो देवी चलोगी। मैंने कहा नहीं शिरडी चलोगी, अगर शिरडी लेके जाओगे तो मैं ज़रूर जाऊँगी। तो फिर उन्होंने कहा नहीं शिरडी अभी नहीं जाएंगे हम। फिर मैं बैठ गई। फिर मैं ऐसे एक फ्रेंड के घर गई थी तो उन्होंने कहा एक साईं बाबा के वहाँ ट्रस्ट है, वहाँ पे जॉब है, करोगे। मैंने कहा
पार्ट टाइम जॉब है। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं करती हूँ करके। तो फिर मैं वहाँ आ गई। तो वहाँ आके मेरे को 2-3 दिन ही हुए थे ज्वाइन किए हुए। तो वहाँ की मैम ने मुझसे पूछा शिरडी चलोगी? तो मेरे मन में ऐसे खुशी हुई, मैंने तो जाहिर तो नहीं किया, लेकिन हाँ मैं खुशी ज़रूर जाहिर कर दिया। मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूर चलूँगी। तो मैंने तब उनको नहीं बताया था कि मेरी ऐसी कई सालों से मेरी इच्छा थी करके। तो मैंने ये सोचा कि बाबा के पास जाने के लिए तो बाबा कैसे प्लानिंग बनाते हैं कि तू मेरे पास आएगी। मतलब पहले तो मुझे बस ये दिल्ली में ही घुमाते थे, लेकिन ये बड़ी हैरानी हुई कि उन्होंने मुझे क्या कहते हैं शिरडी ही बुला लिया। तो मैंने कहा हाँ मेरी तो इच्छा पूरी हो गई। तो 1 और 2 दिन की बात नहीं, हम तो 5-6 दिन वहाँ गए, अच्छे से शिरडी घूमी। तो एक बड़ी बात है कि मैं जब वहाँ गई तो मैं शिरडी में जो है वो द्वारका मई में रोज़ जाती थी वहाँ पे, जिस दिन 5 दिन का टाइम था। तो मैंने कहा मेरे दर्शन कब होंगे, मेरे दर्शन नहीं हो रहे थे। तो दिन पास आ रहे थे, एक दिन रह गया था, संडे का दिन था और मंडे ट्यूसडे में निकलना था। तो संडे में ना कोई और फंक्शन से होकर उस ग्रुप के साथ आ रही थी। तो मेरे मन में, मैं कार में बैठी हुई थी और मेरे साथ जो काम करती है वो मेरे साथ बैठी थी। मैंने कहा मुझे ना दर्शन देखने हैं और कल एक दिन रह गया है। तो कहते आज तो हो नहीं पाएगा, शाम हो गई, आज तो हो ही नहीं पाएगा। मैं मन में कह रही थी मुझे तो आज ही करना है, मुझे तो समाधि दर्शन करने हैं। तो मैंने कहा कौन कराएगा? वो मेरे साथ जो बैठे हुए थे, आज नहीं हो पाएगा आपका, बहुत देर हो जाएगी। फिर मैं मन मार के ऐसे चली, रूम में आ गई। और जो हमें किसी फंक्शन में लेके गए थे सर, वो रूम में किसी से मिलना था, तो वो आए, फिर ऐसे बातें करने लगे। तो उन्होंने कहा कि शिरडी दर्शन मैं करा सकता हूँ। तो मैंने कहा कि मैंने करने थे। कहते ठीक है मैं आपको अभी कराऊंगा, वीआईपी उसमें पास में आपको अभी हो जाएंगे। और उसी वक्त मेरा दर्शन, मतलब मैं निकल गई और उसी वक्त मेरा दर्शन भी आराम से वीआईपी पास में मेरा वीआईपी दर्शन हो गया। और मैं बिल्कुल हैरान हो गई कि शाम को तो मुझे ऐसे बोला जा रहा था नहीं हो सकता, और बाबा ने मुझे बुला ही लिया। तो मैं ऐसे सोची थी, जो मैं मन में इच्छा मेरी ऐसी जाग रही थी कि मुझे बाबा को देखना ही है, क्योंकि मैं रोज़ द्वारका में ही जाती थी, वो मेरी संतुष्टि नहीं हुई थी, मुझे समाधि में जाना था करके एक इच्छा ऐसे जाग रही थी। कि ऐसे मन में लगता था कि अभी 2 दिन रह गए, वापस मैं बिना देखे ऐसे आ जाऊंगी, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन जो इच्छा मेरी ऐसे पूरी हुई ना, तो उसको मैं भूलती ही नहीं हूँ। तो मैं सबसे शेयर करती हूँ कि किस तरह से मुझे बाबा ने बुलाया और मुझे दर्शन भी करा दिए इतने साल के बाद। ओम साई राम।